हेलो दोस्तों, पंचायत सहायक न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक न्यूज़ की पल पल की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए ज्वाइन करिए और अपडेट पाते रहिए। आप लोगों के बहुत कॉमन जो क्वेश्चन थे बहुत लोगों का कि मानदेय सर हमारे नहीं आया और हमने अनुबंध भी जमा कर दिया तो मानदेय नहीं आ रहा है। बहुत लोगों का क्वेश्चन यह है कि किस जिले का मानदेय आ चुका है, मानदेय 10,000 आएगा कि 6,000 आएगा। अगर हमें सूची नहीं मिल रही है तो क्या हमारा प्रशिक्षण नहीं होगा, अनुबंध नहीं हुआ, अभी अनुबंध जमा ही नहीं हुआ या प्रधान ने उस पर साइन नहीं किया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है या नहीं, लिस्ट अगर नहीं मिली है आपको ट्रेनिंग का तो क्या ट्रेनिंग नहीं होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम दिखा देते हैं, आज है आपका 22 नवंबर और 22 नवंबर के डेट में जो भी पंचायती राज विभाग की साइट पे अपलोड होने वाली जो संख्या है, आप देखेंगे कुल चयनित अभ्यर्थियों की जो संख्या है 54,875, यानी जो यह आंकड़ा है बहुत दिनों से 54,000 पे लटका हुआ है। अभी पता नहीं कब तक हो जाएगा, लेकिन यह है पंचायती राज विभाग की तरफ से बता दिया गया है कि जो 54,000 का आंकड़ा 58,000 तक पहुंचने में नवंबर पूरा ले सकता है, यानी नवंबर 30 नवंबर तक यह हो सकता है। इसके बाद देखेंगे कुल जो अनुबंध पत्रों की जो संख्या है 42,906 अनुबंध अभी तक जमा हो चुके हैं। तो यह है करंट स्टेटस, करंट न्यूज आपके लिए 22 नवंबर का। इसके बाद देखेंगे, हम आते हैं अपने डाउट पे और एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं। पहला जो कमेंट आप लोगों का है कि किस जिले का मानदेय आ चुका है, तो मानदेय जो है कानपुर देहात का आ चुका है और बहुत लोगों का कमेंट आया था। मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था, 8 या 10 स्क्रीनशॉट भी मैंने वीडियो में शायद दिखाए थे आपको कि मानदेय जो है कानपुर देहात का आ चुका है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, मानदेय कब और किस महीने का आएगा। देखिए, मैंने मानदेय ये आपको बताया था कि कल दो लोग फ़ोन किए थे, सर कह रहे थे कि हमारा जो ट्रेनिंग है 22 नवंबर से स्टार्ट है, क्या हमारा सैलरी अब कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगी सैलरी बढ़ने का मतलब यह है कि कल से हमारी जो सैलरी होगी वह हमें एक एक दिन जुड़ती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि 22 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो सैलरी होगी वो 22 नवंबर से मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, प्रशिक्षण से इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आपने अनुबंध ब्लॉक पे दिया था या कहीं भी दिया था, तो अगर वह अनुबंध ऑनलाइन फीडिंग हो चुकी थी उसकी, तो जिस डेट में वो फीड हुआ था उसी डेट से आपकी मानदेय आपको दिया जाएगा। बहुत से लोगों का सितंबर लास्ट में हुआ था, बहुत से लोगों का अक्टूबर में, बहुत से मिड अक्टूबर में और लास्ट अक्टूबर में भी बहुत लोगों ने जमा किया, और 3 या 4 जिले ऐसे हैं जो नवंबर में हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार जिन लोगों का मानदेय आएगा वह अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने का जोड़ के दिया जाएगा, क्योंकि भर्ती आप जानते हैं सितंबर तक ख़त्म होनी थी, भर्ती ख़त्म नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई। तो इसीलिए जो मानदेय है इस बार आप लोगों का अक्टूबर और नवंबर दोनों माह का जोड़ करके आने वाला है। यह जो है खबर पंचायती राज विभाग से निकल के आ रही है। इसके अलावा देखेंगे कि जिनका जो अनुबंध नवंबर में हुआ है तो अक्टूबर वाला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जिन्होंने अक्टूबर लास्ट में जमा किया है तो अक्टूबर वाला तो हो सके दे दे, नहीं तो मुश्किल ही है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के 10 तारीख के पहले अनुबंध कर दिया था, तो जो इस बार मानदेय आएगा अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने का जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा, ये पंचायती राज विभाग का कहना है। इसके अलावा बहुत से लोगों का कमेंट यह भी था कि सर मानदेय 10,000 आएगा या 6,000 आएगा। तो 6,000 का आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन में ही दे दिया था कि आपको प्रति माह 6,000 का मानदेय पंचायती राज विभाग की तरफ से दिया जाएगा, और वो भी ग्राम प्रधान के निधि से, जो गाँव के विकास के लिए निधि का खाता होता है उसी से दिया जाएगा। बाद में कानपुर देहात में आप देखें होंगे कि अकाउंट नंबर ले लिया गया, बहुत से जिलों में भी अकाउंट नंबर लिया गया है। तो जो अकाउंट नंबर ले लिया गया है तो ग्राम निधि से कोई मतलब नहीं है, वो पंचायती राज विभाग के द्वारा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा 6,000 रुपये। तो यहाँ पे 10,000 रुपये का मानदेय, यह जो 10,000 वाला मैटर आप लोग सोच रहे होंगे, यह जो मैटर वहाँ से निकला है मातृभूमि योजना से। उसमें बताया गया था कि मातृभूमि योजना प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितना भी काम होगा उसका 0.50% यानी 0.5% आपको एक कमीशन के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो यह जो कमीशन होगा मैक्सिमम 10,000 रुपये तक हो सकता है, 10,000 से अधिक कमीशन आपको नहीं दिया जाएगा। 10,000 से कम हो सकता है 5,000, 6,000, 4,000, मतलब जिस हिसाब से काम होगा, ठीक है, उसका 0.5% आपको कमीशन के तौर पे यानी फीस के रूप में आपको भुगतान किया जाएगा
पंचायती राज विभाग के द्वारा। ठीक है, तो मानदेय जो है मात्र 6 रुपये है, 6,000 रुपये हैं। 10,000 रुपये मानदेय आपका नहीं है। जिन लोगों को भ्रम था कि 6,000 रुपये में मानदेय मिलेगा, वो भ्रम खत्म कर लीजिए, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से या पंचायती राज विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसमें पंचायत सहायकों का वेतन 6,000 से 10,000 किया गया हो। तो जो आपका मूल वेतन है 6,000 रुपये, मानदेय कितना है तो 6,000 रुपये आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग में देखेंगे पहला जो कमेंट है, अनुबंध जमा नहीं तो क्या करें। कहने का मतलब कहीं कहीं पे ऐसे सिचुएशन निकल के आई है कि अनुबंध पत्र ही नहीं जमा हुआ है। तो जब जिन लोगों का अनुबंध पत्र नहीं जमा हुआ है वो लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे जिन लोगों का अनुबंध नहीं हुआ है या प्रधान उस पर साइन नहीं कर रहा है या किसी अन्य कारण से अगर अनुबंध नहीं हुआ है तो अनुबंध जल्द से जल्द कराना, प्रधान से सिफारिश कराएं, किसी भी तरह से अनुबंध जमा करा लें। अगर अनुबंध आप जमा नहीं कराएंगे तो आपकी मानदेय भी नहीं मिलेगा और प्रशिक्षण में भी आप भाग नहीं ले पाएंगे। और वही लास्ट में जब बचेंगे तो जनवरी में, जैसे 31 दिसंबर तक तो शेड्यूल्ड कर दिया गया है कि 31 दिसंबर तक ट्रेनिंग चलेगी। अगर आपने अनुबंध जमा नहीं किया तो ये जो आपकी जो ट्रेनिंग होगी दिसंबर छोड़ करके जनवरी में चली जाएगी। ठीक है, तो अनुबंध जल्द से जल्द जमा कर दे। ये डिपेंड करता है कि आपका कब है। जैसे आपका अगर दिसंबर में पड़ता है तो नवंबर में आप लोग जमा कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो अनुबंध होना चाहिए आपके ट्रेनिंग डेट से 1 हफ्ते या 10 दिन पहले का होना चाहिए, क्योंकि वह ब्लॉक पे जाएगा, ब्लॉक से जिले पर जाएगा और वहाँ से आपकी ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी। तो सभी चीज़ों को याद रखें कि अगर अनुबंध नहीं हुआ है तो अनुबंध आप पूरा कर लीजिए। इसके अलावा बिना सूची के प्रशिक्षण नहीं होगा। बहुत लोगों का कल डाउट था कि सर हम लोगों का कल हम लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं लेकिन हमें लिस्ट मिला नहीं, हम किस हिसाब से जाएंगे। तो ये जो खबर थी, ये जो क्वेश्चन था 12 बजे पहले का था, 12 बजे पहले का, क्योंकि उन्हें ब्लॉक की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी। लेकिन शाम होते होते सभी लोगों को सूचना दे दी गई कि आपका जो प्रशिक्षण है मंडल स्तर पे है और आप लोग ब्लॉक पे आइएगा। ब्लॉक से सभी लोग निकल जाएंगे और जिन लोगों का नज़दीक था वो आज सुबह में ही निकले हैं, भोर में निकल गए हैं। ठीक है, तो सूची से कोई मतलब नहीं है। हमने हमेशा इस बात को आपको बताया है कि आप लोग ब्लॉक के संपर्क में रहिएगा, ब्लॉक से जानकारी लेते रहिए, क्योंकि ये जो भर्ती है किसी आयोग के द्वारा न करके ब्लॉकों के हाथों में दे दी गई है। तो ब्लॉक के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको दिया जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूची नहीं रहेगा तभी आपकी प्रशिक्षण करा दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत लोगों का डाउट यह है, लगभग 50% लोगों का डाउट यही कि सर हमें कंप्यूटर तो चलाने नहीं आता और कहीं हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ क्वेश्चन ना कर लिया जाए, बेसिक डिटेल ना पूछ लिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 10 या 12 लोग या 20-25 लोग नहीं हैं। देखेंगे तो 180 से लेकर के 200 के मध्य हैं। तो अब 200 बच्चों को मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उनको से क्वेश्चन करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक जानकारी भी नहीं पता है तो आप ट्रेनिंग करा दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप बेसिक कंप्यूटर का जो नॉलेज होता है वो आप ले लीजिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो होता है उसके बारे में ले लीजिए, किसी साइबर कैफ़े बैठ के या किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के माध्यम से या फिर सेल्फ यूट्यूब के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा आपसे, यह 100% श्योर है। लिस्ट नहीं मिली तो क्या करें। कहने का मतलब यह है कि जब आपको लिस्ट नहीं मिला है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत से जिलों का अभी लिस्ट जारी नहीं किया गया है। बहुत से ज़िले हैं, लगभग कहा जाए तो 20 से 22% जिलों की ही मेरिट लिस्ट आई है, ट्रेनिंग लिस्ट आई है। 70 से 80% जिलों की अभी तक नहीं आई है। तो जिन जिलों की आएगी आपको वीडियो के माध्यम से और ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मान लीजिए कि हमें नहीं प्राप्त होती है लिस्ट, तो क्या करेंगे, तो आप 1 या 2 दिन का वेट करेंगे। हमें जैसे ही जारी आपके ब्लॉक से किया जाएगा हमें वो मिल जाएगा, फिर आपको हम दे देंगे। इसके अलावा अगर मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप लोग ब्लॉक के संपर्क में रहेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ब्लॉक के माध्यम से आपको सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम और सटीक दी जाएंगी। ठीक है, तो ब्लॉक के संपर्क में रहिए। लिस्ट नहीं मिलेगी तब भी ट्रेनिंग हो जाएगा, और जब लिस्ट अगर जारी होगी तो ब्लॉक से सबसे पहले आपको ब्लॉक से ही दिया जाएगा।
ठीक है। और जिन लोगों का ये डाउट है कि सर हम कोई एक लिंक बताइए जहाँ से हम सभी चीज़ें एक बार डाउनलोड करें, वेबसाइट बताइए, तो कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ से सभी लोग डाउनलोड करते हैं। सभी लोग एक दूसरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वहाँ से जैसे ब्लॉग से माध्यम से पढ़ता है ब्लॉग पे, तो कोई दूसरा चैनल उठा लिया, कोई अन्य चैनल वाला, कोई अन्य ग्रुप वहाँ से उठा करके अपने ग्रुप में डाल दिया, यही सब इसमें चल रहा है। कोई एक फिक्स वेबसाइट नहीं है, मतलब कोई भी वेबसाइट नहीं है जहाँ से यह जो सूचनाएं होती हैं डाउनलोड होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन ना होकर के या ऑफलाइन मीडियम में काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके डाउट थे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में कर दीजिएगा आप लोग कमेंट, तो मैं भी शाम को वीडियो जैसे बनाऊंगा तो आपको कमेंट पिक करके उसका मैं वहाँ पे रिलेवेंट आंसर के माध्यम से आपको सभी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।